कभी कासिम के लाश के टुकड़े चुने, जिसने कभी अली अकबर के कलेजे से बर्छी की अड़ी खींची है। तारीख बताती है कि हुसैन जीन से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, 70 कदमों पे बहन ज़ैनब देख रही। मैंने मौलाना सैयद अली हसन मेहदी से पढ़ा है, सुना है कि जनाब सकीन ज़ैनब तिल्ले ज़नबिया पे सकीना भी साथ थी। उन्होंने कहा पुपी अब ज़ैनब को तो बर्दाश्त हो गया। हुसैन ने कहा ज़ैनब ना, लेकिन बाप है, बेटी है ना, बर्दाश्त ना। और वो पढ़ते हैं कि ये शिम्र सीने पे सवार के हुसैन को तमाचे मार रहा था। जज़ाकुम तफक्कुम पर तमाचे मारो। सकीना करीब आई, शिम मेरे माँ बाप को तवाजे नवा, मेरा बाबा बहुत प्यासा है। ए मेरी माँ बहनों बर्दाश्त कर पाओगे? उसके बाद शिमर हरामजादे ने क्या किया? सकीना के बालों में हाथ डाला। उठा के हवा में मुअल्लक किया, न जाने सकीना मुंह के बल गिरी। शिमर ने खंजर चलान, 2 जुमले, बस 2 जुमले, 1 मिनट बस, आखिरी जितना रोना। शिमर सवार है। इमाम रज़ा से पूछा गया, ये बताओ, इमाम रज़ा से पूछा काहे नहीं रोते मेरे जद को? कहा ये तो रूमाल भीगा हुआ है। कहा ऐसे रोया करो जैसे पसलियां टूटी हुई मारो। और क्या कहा इमाम रज़ा ने? कहा मेरे जद को जानवर की तरह ज़िब्ह किया गया। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, जानवर की तरह ज़िब्ह किया गया। सांसें लो लो ताकि पढ़ लो। क्या कहा? जानवर की तरह ज़िब्ह किया। बैठने वाले रोने लगा, मौला मेरे यहाँ जानवर को जब ज़िब्ह किया जाता है पानी पिलाया, क्या मेरे मौला को पानी पिलाया गया? इमाम रज़ा ने रोते हुए कहा नहीं। पहला खंजर चला, हुसैन ने आवाज दी अम्मा। दूसरा खंजर चला, कहा बाबा। तीसरा खंजर चला, कहा नाना। अब हर नहर खंजर पे हुसैन कहते रहे अब्बास अब्बास। हाय हुसैन, हाय हुसैन, या हुसैन। मिलके बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आगे हट जाइए, सामने से, सामने से हटिए, सामने से। सामने से हट जाइए, सामने से। ताबूत जाने का रास्ता दीजिए। अमाल किया गया, जनाब कासिम का ताबूत आपके दरमियान में है। जानते हैं हुसैन जो पहुँचे हैं मख्तल में, तो जनाब कासिम को आवाज़ दी, मेरे कासिम, मेरे लाल कासिम। जब कोई आवाज़ ना आई
आवाज़ दी, तुझे वक्त का इमाम आवाज़ दे रहा है। अब टुकड़े लाश के टुकड़े जो है फजा में बरामद हुए। आवाज़ आई अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका। हुसैन ने अब आया और दामन में कासिम के लाश के टुकड़े बरामद उठाए, चुन चुन कर उठाया, लेकर चले। फरवा बीबी को पुरसा दे दो। सकीना दौड़ी हुई आई, ए बाबा कासिम का लाशा नहीं लाए। जनाब कासिम का वही ताबूत आपके दरमियान में आ रहा है। कासिम का ताबूत दरमियान में नहीं आ रहा है, उसे आप पुरसा देना है। अदब के साथ पुरसा दीजिएगा, अदब के साथ। ये वो जनाजा है अरे जिसके जिस्म पे घोड़े की नाल पड़ती थी। कासिम आवाज देता था, चचा हाय कासिम। वही जनाब कासिम का ताबूत, बीच में से रास्ता देते रहिएगा ताकि ताबूत अदब के साथ बरामद हो। जनाब कासिम का ताबूत आपके दरमियान से जा रहा है। अज़ादारों, इसे जनाब इमाम हसन का पुरसा देना है और जनाब फरवा को पुरसा देना है। और कासिम का कहना है, मौला कासिम तूने करबला के मैदान में पुरसा पेश किया है, अपनी जान कुर्बान करके आका हुसैन पर अपनी जान कुर्बान की है। अज़ादारों, सामने से अगर रास्ता ना दोगे, सामने से रास्ता ना दोगे, सामने से रास्ता ना दोगे तो ये ताबूत आगे की जानिब बढ़ेगा कैसे? आप जरा सामने से रास्ता देते रहें। ये अज़ादारों, जनाब कासिम का ताबूत बरामद हो गया। अब आइए सामने उसका ताबूत आ रहा है कि रास्ता बीच में जो है ना, बीच में रास्ता दे दीजिएगा ताकि ताबूत जो है अदब के साथ बरामद होता रहे। ये जनाबे हुर का ताबूत है, ये वो हुर है जो करबला के मैदान में सुबह आशूर आए थे और सुबह आशूर आकर कहा था अपने बेटे से, देखो जरा खैमे हुसैन की जानिब देखो। खैमे हुसैन की जानिब देखा तो क्या देखा कि बच्चों के होठ चटकने की आवाज आ रही है। ये हुर ने आके अपने कुर्बानी पेश कर दी थी। अज़ादारों, उसके बाद जो सारे मिल उम्र का ताबूत आपके दरमियान में है, आप रास्ता दे दे, सामने से रास्ता दे। ऐसी जगह बनाएं जहां से ये मोतबर ताबूत आगे की जानिब बरामद हो। अज़ादारों, सालिम उम्र का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। इन्होंने करबला के मैदान में अपनी जान आका हुसैन पे कुर्बान की थी। अज़ादारों, उसके पीछे जो ताबूत आ रहा है अब्दुर्रहमान बिन अकील, ये जनाब अकील के बेटे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी करबला के मैदान में अब अब्दुल्लाह हुसैन पर अपनी कुर्बानी पेश की थी। अब अब्दुल्लाह हुसैन पर अपनी कुर्बानी पेश की थी। अब अब्दुल्लाह हुसैन पर अपने, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, सामने से जगह ना दीजिएगा। ये ताबूत बरामद कैसे होगा? ताबूत को जगह दीजिए, सामने से अदब से चूमिए। अज़ादारों, ज़ुहैर इब्न कैन का ताबूत, जिन्होंने इमाम के सहाबी हैं, जिन्होंने ज़ुहैर इब्न कैन ने करबला के मैदान में आका हुसैन पर
अपनी कुर्बानी पेश की थी। अदब के साथ पुरसा दे उस बीबी को, पुरसा दे जो बीबी रुमाल लिए हुए आई है ये 72 शोहदा का पुरसा लेने के लिए। अदा उसके पीछे जो ताबूत आ रहा है तबीब इब्ने हर्ष का ताबूत है। ये मौला रसूल के सहाबी हैं जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी पेश की थी और ये बार बार कहते थे हज़ादारो इसके पीछे जो ताबूत आ रहा है नाफा बिन हलाल का है। हज़ादारो ये वह नई हलाल हैं जो मौला के साथ अशबे आशूर करबला के मैदान में गए थे और जाने के बाद क्या देखा कि मौला एक नशेब में मौला गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उन्होंने मौला से कहा आप सामने इतनी गुफ्तगू कर रहे हो, कैसे गुफ्तगू कर रहे हो? अरे अदब से खामोशी के साथ ताबूत के चूमो, खामोशी के साथ। और मुस्लिम बिन औसजा का ताबूत, मुस्लिम बिन औसजा ये इमाम के इमाम हुसैन के सहाबी जो करबला के मैदान में ये मुस्लिम है जिन्होंने कहा था मौला मौला पहले हमारी शहादत होगी उसके बाद आपके सहाबियों की ताबूत होगी। साउंड ही बहुत कम है। हज़ादारो उसके बाद जो ताबूत आ रहा है अब्दुल्ला इब्ने अबू मसूद का ताबूत है। ये शोहदा हैं जिन्होंने करबला के मैदान में तारो करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी कुर्बानी पेश की थी। अज़ादारो मैं बार बार कह रहा हूँ सामने जरा और पीछे हटे, जरा और पीछे हटे, जरा और पीछे हटे, पीछे हट के तुम्हें चुमे ताकि बीच से ताबूत बरामद होने में तकलीफ ना हो। जो ज़ुहैर इब्ने उमर का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है, वक्त नहीं है कि तफसीली मसाइल पढ़ा जाए, वक्त नहीं है। ये करबला में वह 72 शोहदा हैं जिन्होंने अपनी तो कुर्बानी अब अब्दुल्ला हुसैन पर अपनी कुर्बानी दी। आज़ादारो देखिए इसके बाद जो है इब्ने काब अंसारी का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि बीच में वो जगह दे दें जहाँ से ताबूत आसानी के साथ बरामद हो। आज़ादारो अम्मार बिन हसान तलाई ये जो थे दला के रहने वाले थे, इन्होंने करबला में मौला पर बड़े बड़े खुशदिली के साथ बड़े नेज़े खाए, बहुत तलवारें खाई और तलवारें खाकर फातिमा के लाल पे अपनी कुर्बानी पेश की। आज़ादारो उसके बाद का जो ताबूत अभी लो ताबूत वो आ गया जो सदीद का ताबूत है। सदीद बिन अमीर ये मौला के सहाबी हैं जो इन्होंने करबला के मैदान में बड़ी खुशी के साथ और बड़े जोशो खरोश के साथ, हालांकि खैमे का चिराग हुसैन ने बुझाया था। आप इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं, अज़ादार है मौला के, जरा इस बात को गौर करो कि गुफ्तगू न करके ज़बान खामोशी के साथ गिरिया करो। और इंशाअल्लाह आपके सामने तबीब बिन हरीस का ताबूत गुजर रहा है, गुजरते रहे। आप इसी तरह अदब के साथ पुरसा देते रहें। अब जो ताबूत आ रहा है अब्दुल्ला बिन रईस का ताबूत है जो आपके दरमियान से गुजर रहा है। ए मेरी माँ बहनों আপনারা যেখানে আছেন, এ ভাই বোনরা ভাইরা আপনারা যেখানে আছেন ওইখানে এই তাবুতগুলো যখন বেরোবে এটা বলবেন এ মৌলা এ সাহাবী हुसैन आपका ताबूत ना गुजरा ना उठा, हम आपका ताबूत उठा रहे हैं। कैस बिन मशरूक का ताबूत, मज़हज़दी का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। एक एक अदब के साथ ताबूत बरामद करते रहें, लोग अदब के साथ चूमते रहें। वक्त काफ़ी हो चुका है, ज़्यादा वक्त नहीं है। हालांकि इनकी वो कुर्बानियाँ हैं कि मुसलसल एक एक सहाबी पर कई घंटे पढ़े जा सकते हैं, कई घंटे बोले जा सकते हैं। आज़ादारो
आमिर बिन मुस्लिम अबदी का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। मुस्लिम आमिर बिन मुस्लिम अबदी जिन्होंने सीने पर बर्छी खाई, जिस्म पे नेज़े खाए और नेज़ा खाने के बाद अब अब्दुल्लाहिल हुसैन पर इन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की। अज़ादारों, ये लो ताबूत आ गया, अब्दुर्रहमान बिन अरजई का ताबूत आपके दरमियान में गुजर रहा है। अब्दुर्रहमान बिन अरजई का ताबूत अज़ादारों, ये क़यामत का मुकाम है, ये क़यामत है, ये क़यामत। इनके जनाजे करबला के मैदान में नहीं उठाए गए। हम अज़ादार करबला का अज़ादार में, हम करबला के अज़ादार हैं। हम आकर इनका ताबूत, अज़ादारों, इसके पीछे जो हाफिज़ बिन हबीब शाकिरी का ताबूत गुजर रहा है, आप इन्हें पुरसा दें, अदब से चूमें। ये खुशहदा हैं जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी पेश की है। अज़ादारों, लो ताबूत आ गया, शुएब बिन मालिकी अबदी का ताबूत। आप खामोशी के साथ आज आपको चूमें, कम से कम नाम सुने कहीं किनके ताबूत हैं। शबीब बिन मालिक का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। अज़ादारों, ये शुहदा जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। हरब बिन अमरे यकीन का ताबूत आपके दरमियान से आ रहा है। ये शुहदा जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी जानें अब अब्दुल्लाहिल हुसैन पर कुर्बान की और कुर्बान करके कहा, मौला मैंने बार बार कहा बीच में गुफ्तगू ना करे, कोई भी गुफ्तगू ना करे, आप गौर से सुने, ताबूत को अदब के साथ चूमें, इसलिए कि जब आप गुफ्तगू करेंगे ना जहन भटक जाएगा। लीजिए हजीर बिन, मैंने कहा ना बात ना करिए, मैंने कहा गुफ्तगू ना करिए, एक एक कांधे को आगे बढ़ाइए। यजीद बिन शबीब का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। आपके अज़ादारों, लो ताबूत आ गया, जनाजा बिन काब का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। एक ये शुहदा हैं जिन्होंने करबला के मैदान में, जिन्होंने बड़े बड़े जोश व खरोश के साथ मौला पे कुर्बानियाँ दी है और कहा, मौला अगर बार बार हमें जिंदा किया जाता और बार बार आप पे कुर्बान हुआ तो हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अज़ादारों, लीजिए ककाफा बिन अकीले तालिबी का ताबूत आपके दरमियान में आ रहा है। अज़ादारों, ये शोहदा हैं, आप जो इन्हें, आप जहाँ खड़े हैं वही अदब से चुमाएं। आइए लीजिए कायम हबीब इब्न बशर अज़दी का ताबूत आपके दरमियान में गुजर रहा है। मैं क्या मसाइल पढ़ूँ, कितने वक्त हूँ, क्या वक्त लूँ, इनके अगर शहादत पढ़ी जाए तो काफ़ी वक्त लग सकता है। लीजिए वहब इब्न कल्बी का ताबूत आपके दरमियान, ये वहब है जिनकी नई नई शादी हुई थी, जिनकी करबला के मैदान में इनकी माँ थी, जो वहब का सर काटा गया तो फेंका माँ की तरफ, उस माँ ने वापस सर यजीद की जानी फेंका। हम जो हुसैन पर शहीद कर देते हैं उसे वापस नहीं लेते। अज़ादारों, ज़रग़ाम बिन मालिक फ़ग़ली का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गुफ्तगू न करे, पीछे रहकर अदब के साथ ताबूत में सवाल लीजिए। ताबूत आ गया, सलमान बिन मज़ारिब का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। ये शोहदा हैं जिन्हें पुरसा दीजिएगा, कांधा दीजिएगा। अज़ादारों, हबला बिन अली शनबाई का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। ये आप, मैंने बार बार कहा, आप अदब से रहे, गुफ्तगू ना करे, गुफ्तगू ना करे, गुफ्तगू ना करे। मैं कह रहा हूँ बार बार, भाई मेरे सफ़ेद कुर्ते वाले
आप गुफ्तगू कम करें। सफेद गुफ्तगू वाले आप गुफ्तगू कम गुफ्तगू करें। आप अदब से ताबूत को जाने दीजिए, गुफ्तगू ना करें। सब मौला के आज़ादार हैं, सब चूमेंगे खामोशी के साथ। आइए नईम बिन इब्ने अंसारी का ताबूत जो है आपके दरमियान से गुजर रहा है। आप सफ़ेद कुर्ते वाले आप खामोश रहें। आप अपनी जगह खड़े होकर जो है ताबूत नईम बिन अजलान अंसारी का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। अदब के साथ आप पुरसा लीजिए। ए अज़ादारो, ये हज्जाज इब्ने मशरूक का ताबूत आ रहा है। ये हुसैन का वो मुअज्जिन है जो मदीने से लेकर सुबह आशूर तक आवाज देता रहा, अल्लाहु अकबर। उसी हज्जाज बिन मशरूक का ताबूत आपके दरमियान से गुजरा। उमर बिन जनादा बिन काब का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना। आप खामोशी के साथ ताबूत को कांधा दे रहे हैं, गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। एले गुफ्तगू करिएगा जहन भटक जाएगा। खामोशी के साथ आइए मजमा बिन अब्दुल्लाह आयदी का ताबूत आपके दरमियान से। अज़ादारों लीजिए, एक मिनट रुको, उस ताबूत को रुको। यह जॉन का ताबूत। जॉन ने कहा था, मौला मेरे पसीने से बदबू आती है, लेकिन करबला में सबसे ज्यादा खुशबू थी जॉन गुलाम अबू दर गफ्फारी से आ रही थी। उसी जॉन का ताबूत, हजरत जॉन का ताबूत आपके दरमियान से। आप खामोश रहें। मैं इन्ना लिल्लाह मैं खुद कहूँगा, आप खामोश रहें। आप मसाइब सुने, आप मसाइब सुने। इन्ना लिल्लाह मैं कहूँगा, आप खामोशी से लीजिए। फगल इब्ने अमीर अज़री का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। देखिए, इन्ना लिल्लाह कहना ज़रूरी है, लेकिन मसाइब तो सुने कि किसका ताबूत गुजर रहा है। लीजिए, फगल इब्ने अमरी का ताबूत मौला के हुसैन का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। ए अज़ादारो, आप इन्हें अदब के साथ जो है चूमे। ये वो गुज़रते जनाजे हैं जिन्हें करबला के मैदान में बड़ी बेदर्दी से ज़ब्ह किया गया, बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। आइए हजरात, लो ताबूत आ गया। नामान बिन उम्र दासदी का ताबूत आपके दरमियान में। मुझे मौका बहुत कम दिया गया है ना। मैं हालांकि 1 घंटे सवा घंटे में 18 बनी हाशिम के मसाइब पढ़ता हूँ, लेकिन वक्त का तकाज़ा है। बड़े बड़े दूर से लोग आए हैं, उन्हें अपने घरों को वापस जाना है। आइए लीजिए, ताबूत आ गया। हंज़ला इब्ने असद शाहीर का ताबूत आपके दरमियान में आ रहा है। एक एक ताबूत में तेज़ी से सहाबियों को ताबूत इसलिए तेज़ी से मैं गुजार रहा हूँ ताकि कुछ मसाइब उन 18 बनी हाशिम पे पढ़े जाए जो अली के खून। अज़ारादो ज़ुहैर इब्ने कैन इम्र का ताबूत आपके दरमियान में आ रहा है। ये शोहदा हैं जो करबला के मैदान में जिन्होंने क़ुरबानियाँ पेश की है। कितने खुशनसीब ये शोहदा थे जिन्होंने भूखा प्यासा 3 दिन के भूखे प्यास में अबा अब्दुल्लाह हुसैन पर अपनी क़ुरबानी पेश की। अक़बा इब्ने सालिफ का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। अक़बा इब्ने सालिफ का ताबूत आपके दरमियान में गुजर रहा है। अज़ादारो, जनादा बिन हरस का ताबूत भी आपके दरमियान से गुजरेगा। वह कितना बहुत खूबसूरत लग रहा है। अज़ादार खामोशी के साथ इन जनाजों को कांधा दे रहे हैं, अदब से कांधा दे रहे हैं। ज़रा अदब से देना इसलिए कि इनके लाशें पामाल किए गए थे, इन्हें नहज़े मारे गए थे, इन्हें बर्चियाँ मारी गई थी। बकर बिन हली का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। अज़ादारों, ये शोहदा
जिन्हें आप करबला के मैदान में हुसैन ने खैमे का चिराग बुझाने के बाद भी ये शोहदा अपने कान अपने गर्दन पे तलवारें रखकर, और इन्होंने कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ बीच में आवाज़ न दें, जवाब इंशाअल्लाह सब लोग अदब के साथ जो है ताबूत देते रहें। अब्दुल्ला इब्न उमर गफ़ारी का ताबूत आपके दरमियान से आ रहा है। अज़ादारों, लीजिए मसूद बिन हज्जाज का ताबूत आपके दरमियान में आ रहा है। मैं ये ताबूत इसलिए बरामद कर रहा हूँ तेज़ी के साथ, ताकि जब हमारे 18 बानी हाशिम के ताबूत आए तो कुछ गिरिया हो जाए, इसलिए कि वो बीबी जो आई है उसका रुमाल खाली न जाना चाहिए। अज़ादारों, अनस बिन हारिस असरी का ताबूत आपके दरमियान में आ रहा है। जैसे दरमियान में जहाँ से गुजरे आप उसे अदब से चूमते रहिएगा, और चूम करके इनके वालिदैन और शहदा को और शहजादी को, आए हुए हमारे मासूमीन को पुरसा देते रहिएगा। लीजिए अब्दुल्ला बिन उमर क़ल्बी का ताबूत आपके दरमियान में आ रहा है। अज़ादारों, ये वो शहदा हैं जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी शहादतें पेश की हैं, और बार बार कहते थे, मौला पहले हमें जाने दो, मौला पहले हमें जाने दो। बिन खजीर हमदानी का ताबूत आपके दरमियान से है। लो आ गया बशर बिन अमरू का ताबूत। ये मौला के रसूल के सहाबी थे जिन्होंने तारीख बताती है कि जंग सफ़ीन में भी इन्होंने मौला के साथ कुर्बानी पेश की थी, मौला के साथ जंग की थी, और करबला में अबा अब्दुल्लाह हुसैन पर इन्होंने कुर्बानी पेश की थी। आइए हज़ादारों, उन ताबूतों को आप लीजिए। अबू समामा साइदी का ताबूत माँ बरामद हो रहा है। ये अबू समामा साइदी हुसैन के सहाबी हैं जो भूखा प्यासा, जिन्होंने करबला के मैदान में आपकी कुर्बानी। लीजिए अब्दुल्ला बिन बशर का ताबूत भी आपके दरमियान से गुज़र रहा है। जैसे जैसे ये ताबूत गुजरे वैसे वैसे जो है आप पुरसा देते रहेंगे, और उस शहजादी को पुरसा देते रहें। अज़ादारों, ये शोहदा हैं जिन्होंने अपनी तलवारें अपनी गर्दनों पे रखकर शहजादी ज़ैनब से कहा था, ए बीबी, हम आपके भाई पे कुर्बानी अदा करेंगे। अब्दुल्ला बिन यख्तीर का ताबूत आपके दरमियान से ये गुज़र रहा है। अज़ादारों, लीजिए ताबूत आ गया। यजीद बिन महाजिर कुंदी का ताबूत भी आपके दरमियान से गुज़र रहा है। ये शोहदा जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी कुर्बानियाँ पेश की थी। अज़ादारों, आइए उन बीबियों को पुरसा दें। कहीं रबाब आई हुई हैं, कहीं जनाब ज़ैनब आई हैं, कहीं 4 साल की वो सकीना आई है जिसके रुखसारों पे तमाचों के निशान। अज़ादारों, हबीब इब्ने मज़ाहिर का ताबूत था। जब हबीब ने आकर सलाम किया, हबीब पहुँचे थे तो शहजादी ज़ैनब ने सलाम किया था। हबीब ने रुखसारों पर मारना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह, वो वक्त आ गया कि ज़ैनब जैसी शहजादी। उसी हबीब इब्ने मज़ाहिर का ताबूत आपके दरमियान से हुसैन के बचपने का दोस्त, कैसी दोस्ती है करबला में जाके देखें। बिल्कुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़री के पास और जनाब हबीब की भी ज़री मौजूद है चंद कदम पर, इसलिए कि हबीब दोस्त है ना, ये दोस्त से आज़ाद नहीं हुआ। अज़ादारों, हाँ आ जाओ, लाओ ताबूत, बढ़ाइएगा नहीं ताबूत, जरा सा सामने ताबूत लाइए, लाकर खड़े हो जाइए। क्या रोने के लिए काफी नहीं है ये नाम? ए बीबी ज़ैनब, ये उस माँ के बच्चों का ताबूत है। थोड़ा सांस लो, सांस लो, एक
एक जुमले रुको भाई मेरे भाई, जो दो जुमले जानते हैं, वक्त नहीं है। मैंने ये जुमला अभी ढाका में पढ़ा था, जुमला सुने। क़यामत आ गई थी और मोहम्मद जब भाई को बात ना करो, अरे भाई बात ना करो, दो जुमले सुनो। जब ये ओनो मोहम्मद करबला के मैदान में पहुंचे हैं, फुरात पे कब्जा किया, फिजा दौड़ी हुई आई आका आजादी, ओनो मोहम्मद ने फुरात पे कब्जा कर लिया है। ज़ैनब ने कहा फिजा दुआ करो, मेरे बच्चे प्यासे, लेकिन खैमे में सकीना प्यासी है। करो मातम, पीटो, उस बीबी को पुरसा दो जिसने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। दो जुमले सुनो। और मोहम्मद पे हमला हुआ, दीन से जमीन पर आए, एक जानिब से हुसैन पड़े, एक जानिब से मौला अब्बास, दोनों की रूह बाकी थी। और ने अब्बास के सर पे हाथ रखा, मोहम्मद ने हुसैन के सर पे। अब बर्दाश्त कर पाओगे? क्या कहा? मामू जान अब्बास, मामू जान हुसैन, अम्मा से कहना मैंने फुरात पे कब्जा किया था, लेकिन हमने पानी नहीं पिया। उसी ओनो मोहम्मद का था। हाय ज़ैनब, लो तुम्हारे बच्चों का ताबूत गुजर रहा है, जनाब ओनो मोहम्मद का ताबूत आपके दरमियान से। बीच में बात ना करे भाई मेरे, रास्ता देते रहे, अदब के साथ चूमिएगा या मोहम्मद, और उस बीबी ज़ैनब को पुरसा दीजिएगा जो हमारी माँ बहनों के दरमियान आई हुई है। बीबी आइए, लीजिए जाफ़र बिन अली। ये जाफ़र बिन अली कौन हैं? ये इमाम उम्मुल बनीन के बेटे हैं, जिन्हें उम्मुल बनीन जो है कब्रें बनाती थी और मिटा देती थी, ये कहते हुए कि हुसैन पे रोएंगे। आइए, पीछे जो ताबूत आ रहा है अबू बकर बिन अली का, ये भी उम्मुल बनीन के बेटे हैं, जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी पेश की है। उम्मुल बनीन को सुरखरू किया है, ए उम्मुल बनीन, आप न रोए तो क्या हुआ, हम रोकर आपके लाल का पुरसा दे रहे हैं, कनीज़े पुरसा दे रही हैं। लीजिए अब्दुल्ला बिन अली का ताबूत जो आ रहा है, ये भी मौलाए कायनात के बेटे, उम्मुल बनीन के बेटे। आइए, पीछे जो आ रहा है उस्मान बिन अली, मौलाए कायनात ने अपने एक अजीज सहाबी के नाम पर ये नाम रखा था, आज़ादारो, इन्होंने कुर्बानी पेश की है। आज़ादारो, लीजिए अब जो ताबूत आ रहा है, और उमर बिन अब्दुल्लाह का ताबूत, उमर बिन अब्दुल्लाह का, तो उमर बिन अब्दुल्लाह का ताबूत आपके दरमियान में आ रहा है। नहीं, या हुसैन होगा ना। अज़ादारो, लीजिए उमर बिन अब्दुल्लाह का ताबूत आपके दरमियान में आ रहा है। अबू बकर बिन हुसैन का ताबूत आपके दरमियान में आ रहा है। अदब से पुरसा दीजिए। दो तीन ही जुमले तो मुझे मसाहिब के पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ने, और ताबूत जब आने लगेंगे मैं ख़ुद पढ़ूँगा। अज़ादारो, ये पीछे जो ताबूत आ रहा है, ये जनाब मोहम्मद बिन सईद बिन अकील के बेटे का ताबूत आ रहा है। ये जनाब अकील के पोते का ताबूत है, जो करबला के मैदान में जिन्होंने आका हुसैन पर अपनी कुर्बानी पेश की थी। आज़ादारो, लीजिए जाफ़र बिन अकील, ये भी जनाब अकील के बेटे का ताबूत है, जो आपके दरमियान से गुज़र रहा है। जनाब अकील को लाखों सलाम। अकील, आप पुरसा लीजिए। इतने आज़ादार, इतनी कनीज़ान ज़हरा
आपके बच्चों को पुरसा देने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं, लाए हैं। इन्हें इनका तोहफ़ा अज़ादारों, ये मोहम्मद बिन मुस्लिम का जो ताबूत आ रहा है, ये मुस्लिम के वो बच्चे हैं जो हज़रत अब्बास के भांजे हैं। रुकैया को पुरसा दे देना। दो बेटे करबला में, दो बेटे कूफा में। मोहम्मद बिन मुस्लिम का ताबूत, जानते हैं इन्हें कैसी शहादत हुई। एक सनसनाता हुआ तीर आया, मोहम्मद ने पेशानी पे हाथ रखा, तीर पेशानी से लगना था कि इस तरह से शहादत हुई। जब मोहम्मद की शहादत देखी तो उनके भाई अब्दुल्ला बिन मुस्लिम दौड़े हुए आए और अपने भाई के सामने उन्होंने भी कुर्बानी पेश की। लीजिए अज़ादारों, अब्दुल्ला बिन हसन का ताबूत, ये इमाम हसन के बेटे जिन्होंने करबला के मैदान में, इमाम हसन के सबसे बड़े बेटे हैं जिन्होंने करबला के मैदान में इन्होंने तारीख़ अपनी पेश की थी। अज़ादारों, आइए, ताबूत है या परचम है? परचम है ना, जरा परचम को सामने रखो, अपनी जगह पे खड़े रहना, जरा परचम को सामने लाइए। अपनी जगह पे खड़े रहे। लो आ गया गरीबों के सहारे का, लो आ गया हुसैन की ढारस का आलम आ गया। अरे ये अलमदार जब तक था तब तक सकीना ने तमाचे नहीं खाए थे। दो जुमले पढ़ने थे, दो जुमले बस, दो जुमले भाई मेरे जो मातम कर रहे सुनो, दो जुमले। मुख्तार के दरबार में एक जालिम पकड़ के लाया गया। उसने कहा तुमने क्या जुल्म किया? रोने लगा। क्यों रो रहे हो, तुम तो जालिम हो ना? कहा मैंने एक ऐसा मजलूम देखा है, वैसा मजलूम कोई नहीं। कहा वो मजलूम का नाम क्या था? कहा हुसैन। बहुत रोओगे मसाइब, बहुत रोओगे। वो कहने लगा कि हुसैन जो है नेज़े पे डगमगा नहीं रहे थे। हुसैन को नेज़ा मारा जाता था, हुसैन पत्नियों की जानिब जाता था, हुसैन नेज़ों की जानिब जाता था, नेज़े मारे जाते थे, पत्थरों की जानिब जाता था। ये जालिम कहता है मुख्तार मेरे हाथ में भी एक बड़ा पत्थर था। ये मसाइब अगर आपको रात में बिस्तर पे याद आ जाएगा तो तड़प के रोइएगा। लेकिन क्या करूं मुख्तार, जिस्म पे हुसैन के कोई जगह खाली नहीं थी। जाम पत्थर मैंने पत्थर खींचा, उस लबों पे मारा जिसे हुसैन चूमते थे। नहीं, कयामत के जुमले तो सुनो। जैसे ही मैंने पत्थर मारा, हुसैन का खून जारी हुआ। सुने, हुसैन के लब हिलने लगे। मैं मौला अब्बास के मसाइब पढ़ रहा हूँ, हुसैन के नहीं। ये हुसैन की ढारस था अब्बास। मैं करीब गया, मैंने कानों को लगाया, रोने लगा। मुख्तार ने कहा क्यों रो रहा? कहा हुसैन बहुत करीम था। कहा फिर हुसैन क्या कह रहे थे? कहा हुसैन कह रहे थे अब्बा
मैं गरीब हो गया। अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, सामने से जगह देते रहिएगा। उसी अब्बास का अलम आपके दरमियान से ताबूत गुजर रहा है। खुदी बाबुल हवाए का ताबूत जो है, लो ज़हरा को उसके लाल का पुरसा दे दो। हे उम्मुल बनीन, अब्बास सिर्फ आपका लाल नहीं। लो आगे बढ़ो, उस बीबी को पुरसा दो, सामने से रास्ता दे दीजिए, सामने से रास्ता दीजिए, सामने से रास्ता दीजिए, परचम को आगे जाने दीजिए। सामने से आगे, सामने मत खड़ा हो कोई, परचम के सामने न रहे कोई। आगे बढ़ो, लेकर ताबूत लीजिए। मौला अब्बास का ताबूत बरामद। आओ आओ अज़ादारो, बस दो जुमले सुनो। दो जुमले सुनो अली अकबर के लिए। दो जुमले सुनो जनाब अली अकबर के लिए। मेरे ताकत नहीं है कि इतना पढ़ूंगा, वक्त नहीं है। एक बहुत बड़े नौखान थे, उनका नाम था मुल्ला अब्बास। सुने, मुल्ला अब्बास, शहादत नहीं पढ़ना मुझे। मुल्ला अब्बास, मुल्ला अब्बास की ख्वाब में आका हुसैन आए। मुल्ला अब्बास, मेरे रोजे पर आकर नौहा नहीं पढ़ोगे? मुल्ला अब्बास करबला आए, होटल में गुस्ल किया, कब्र इमाम हुसैन पर आकर नौहा पढ़ा। सुनो गौर से अज़ादारो। पढ़ने के बाद बिस्तर पे आए, दरवाजा खुला, क्या देखा? हुसैन जख्मी चूर सामने खड़ा। जुमला सुनेंगे बस, वक्त नहीं है मैं शहादत पढ़ूं। मुल्ला अब्बास के सामने हुसैन जख्मी चूर खड़े। मुल्ला अब्बास ने कहा, मौला कोई गलती हो गई? कहा नहीं, बड़ा अच्छा ना पढ़ा तूने। क्या सुन रहे? मौला जिसे कह रहे बहुत अच्छा न हो पड़ा है। लेकिन मुल्ला अब्बास, मेरे रोजे पे कभी आकर अकबर का नोहा न पढ़ना। जब से अकबर का नोहा पड़ा है, मेरी माँ गश में है। उसी अली अकबर के कलेजे से हुसैन ने बर्छी की अनी निकाली थी। या अली अकबर, या अली अकबर, या अली अकबर, लैला का चांद, ज़ैनब का 18 साल, चकिया पीस के बांधने वाला अली अकबर, अली अकबर, ज़हरा का चांद अली अकबर, ज़हरा का चांद अली अकबर। ये आज़ादारों, जनाब अली अकबर का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। अदब के साथ उसे पहुँचा दें। मैं ठहर गया, मैं ठहर गया,
दो जुमले मसाइब पढ़ूंगा, वक्त काफ़ी हो चुका है। खामोशी भाई मेरे 2 मिनट सुनो, 2 जुमले सुनो, झूला वहीं रखना। 2 जुमले बात ना करो, बराए मेहरबानी में हाथ जोड़ो, बराए मेहरबानी में हाथ जोड़ो। लेकिन मैं कहूँगा, ए मेरी माँ बहनों, तुम्हारी गोद में अगर छोटे बच्चे हो तो अभी प्यार न करना। जज़ाकुम रब्बकुम खैरन। ए मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों को अभी तो प्यार न करना, इसलिए कि सकीना आई हुई रबाब जली हुई झूलों की लकड़ियां लेके आई। 2 जुमले बस, ज़्यादा नहीं। हुसैन मैदान में लेके आए, 3 फल का तीर लगा, सांस ले लो ताकि मसाइब सुन पाओ। 3 फल का तीर लगा। ज़ियारत आशूरा में क्या करते हैं आप? हुसैन ने अबा के दामन में छुपाया अली असगर, खैमे की जानिब जाए तो कैसे जाए? आवाज़ दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 7 मरतबा के बाद हुसैन जब दरे खैमे पे पहुँचे हैं तो सबसे पहले सकीना आई। बाबा अलतश, बाबा असगर को पानी पिला दिया। हुसैन ने अब्बा का दामन हटाया, क्या कहा जानते हैं? सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा मेरे 6 माह पर भी रहम न खाएगा। 2 जुमले। हुसैन दरे खैमे पे आए। एक जुमला मैंने मकातिल में पढ़ा है, क़यामत है। नौजवानों, खास करके मेरी माँ बहनों, गौर से सुनो। हुसैन कब्र बनाए जुल्फ़कार से, और तारीख़ बताती है कि कब्र को इस तरह से अपने हाथों से देखा। रबाब ने पूछा, मौला क्या देख रहे हो कब्र में? हुसैन ने रोते हुए कहा, 6 माह का बच्चा है ना, ऐसा न हो कोई कंकड़ हो। हाय अली असगर, अली असगर, अली असगर, मिलजुल के बोलो, या अली असगर, 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 या अली असगर। सामने से रास्ता देते रहे, सामने से रास्ता देते रहे, सामने से रास्ता देते रहे। या अली असगर, या अली असगर। भाई सामने से हट जाइए, सामने से हटे, सामने से हटे। या अली असगर, या अली असगर, या अली असगर। रबाब का चांद असगर, सकीना का दुलारा असगर, हुसैन का चहीता असगर, अकबर का भाई असगर, और मोहम्मद का भाई असगर। आओ बस, तुम्हें भी पता चल गया है कि सुनो, एक शायर ने एक नोहा पढ़ा है, जब कहूँगा फिर मौला हुसैन का ताबूत बरामद पढ़ना। शायर कहता है, आगे बढ़ो रसूल की
जवान लाल के सीने में गाड़ दो। जहरा और अली के, सुनो क्या सुन रहे हो, जहरा के और अली के कलेजे को फाड़ दो। भाई अपने जगह खड़े होके बाद में चूम लेना। आगे बढ़ो, रसूल के खेती उजाड़ दो। नैजा जवान लाल के सीने में गाड़ दो। जहरा के और कले अली के कलेजे को फाड़ दो। अरे जल्दी करो, हुसैन की सांसें उखाड़ दो। उसी गरीबे जहरा का ताबूत थोड़ी देर में बराबर है। वक्त नहीं है, मैं घड़ी देख रहा हूं। हुसैन मैदान करबला में आए। खामोश खामोश खामोश। हुसैन करबला में आए, गजब की जंग की, चारों तरफ से बर्चियां पड़ने लगी। क्या सुन रहे हो? ये उसका जनाजा उठा रहे हैं जिसने कभी अली अकबर का जनाजा उठाया। करो मातम। जिसने कभी कासिम के लाश के टुकड़े चुने, जिसने कभी अली अकबर के कलेजे से बर्छी की अड़ी खींची है। तारीख बताती है कि हुसैन जीन से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। 70 कदमों पे बहन ज़ैनब देख रही। मैंने मौलाना सैयद अली हसन मेहदी से पढ़ा है, सुना है कि जनाब सकीन ज़ैनब तिल्ले ज़ैनबिया पे सकीना भी साथ थी। उन्होंने कहा पुपी अब ज़ैनब को तो बर्दाश्त हो गया। हुसैन ने कहा ज़ैनब ना, लेकिन बाप है, बेटी है ना, बर्दाश्त ना। और वो पढ़ते हैं कि ये शिम्र सीने पे सवार के हुसैन को तमाचे मार रहा था। जज़ाकुम तफक्कुम पर तमाचे मारो। सकीना करीब आई, शिम मेरे बाबा को तवज्जो नवा। मेरा बाबा बहुत प्यासा है। ए मेरी माँ बहनों बर्दाश्त कर पाओगे? उसके बाद शिमर हरामजादे ने क्या किया? सकीना के बालों में हाथ डाला। उठा के हवा में मुअल्लक किया। न जाने सकीना मुंह के भल गिरी। शिमर ने खंजर चलान, 2 जुमले, बस 2 जुमले, 1 मिनट बस, आखिरी जितना रोना। शिमर सवार है। इमाम रज़ा से पूछा गया, ये बताओ, इमाम रज़ा से पूछा काहे नहीं रोते मेरे जद को? कहा ये तो रूमाल भीगा हुआ है। कहा ऐसे रोया करो जैसे पसलियां टूटी हुई मारो। और क्या कहा इमाम रज़ा ने? कहा मेरे जद को जानवर की तरह से किया गया। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, जानवर की तरह ज़िब्ह किया गया। सांसें लो लो ताकि पढ़ लो। क्या कहा? जानवर की तरह ज़िब्ह किया। बैठने वाले रोने लगा, मौला मेरे यहाँ जानवर को जब ज़िब्ह किया जाता है पानी पिलाया। क्या मेरे मौला को पानी पिलाया गया? इमाम
पिता ने रोते हुए कहा नहीं। पहला खंजर चला, हुसैन ने आवाज दी अम्मा। दूसरा खंजर चला, कहा बाबा। तीसरा खंजर चला, कहा नाना। अब हर खंजर पे हुसैन कहते रहे अब्बास अब्बास। हाय हुसैन, हाय हुसैन, या हुसैन। मिलके बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आगे हट जाइए, सामने से हटिए, सामने से। हट जाइए, सामने से। ताबूत जाने का रास्ता दीजिए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मिलके बोलो या हुसैन, पूरे मिलके बोलो या हुसैन। सामने से रास्ता दीजिए, सामने से रास्ता दीजिए, सामने से रास्ता दीजिए। या हुसैन, या हुसैन। पानी दे आपको।